हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इस गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम आज आपको बताएंगे प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशंस, अर्थात इन ग्रंथों को वितरण करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव आपको देंगे। श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन की फाउंडर आचार्य है, प्रतिष्ठाता है, वो कहा करते थे, व्हाट इज द यूज ऑफ 2 मिनट्स ऑफ प्रीचिंग? आपका 2 मिनट की प्रवचन का क्या फायदा होगा? व्यक्ति आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। अगर उनके हाथ में एक पुस्तक आप थमा देते हैं या दे देते हैं तो क्या होता है? उस व्यक्ति को शाश्वत रूप में इसके लाभ पहुंचता रहता है। और आज जो हम वीडियो चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल टिप्स है फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इनके साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो उन्हें इसके लाभ मिलेगा। दे विल गेट सम टिप्स। सो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे, छोटी छोटी बातें जो कि हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको मदद करता है। वी शुड बी ऑलवेज एनकरेज, नेवर डिस्करेज। पहला, हम सदैव उत्साहित रहना पड़ेगा भगवत गीता बांटने के लिए, और हम इसको वितरण करने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यइदं परमं गुह्यं मद्भक्त्याभिध्यासति भक्तिमयी परा कृत्वा माम एव अस्यति असंशयः। भगवान कहते हैं ये इदम, ये जो इदम मतलब ये ज्ञान, ये भगवत ज्ञान, ये कैसा है? परमम गुह्यम, ये गुह्य ज्ञान है। इसमें क्या क्या ज्ञान मिलता है? आत्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान, और आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो क्या है? संबंध ज्ञान। और इस संबंध को जानने के बाद आत्मा को परमात्मा का सेवा करना, भगवान कृष्ण के सेवा करना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मद भक्तिषु, मेरे भक्तों को जो बताता है, मेरे भक्तों को जो बताता है, भक्तिमयी पराकृत्वा, भगवान कहते हैं कि उसको परम भक्ति मिलता है। माम एव अस्यति असंशय, भगवान कहते हैं अंततगत्वा वो मेरे पास आता है। लेकिन इससे पहले वाला श्लोक आप देख लीजिए, भगवान यहां पर क्या कहा? भगवान ने कहा, इदम ते ना तपस्काय, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, न अभक्ताय, जो भक्त नहीं है, न च शुश्रुवे, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, न च माम यो अभ्यसूयन्ति, जो मुझे द्वेष करता है। तो पहले कौन लोग हैं जो कि ना तपस्काय, जो तपस्या नहीं करते हैं? आज के समय लोग तपस्वी नहीं है। लोग तो सुबह उठना भी नहीं चाहते हैं, स्नान भी नहीं करते हैं, और हमको पूछते हैं क्वेश्चन, भगवद्गीता कब पढ़े, नियम क्या है? हम बोलते अगर नियम आपको बताएंगे तो आप थोड़ी ना पढ़ोगे। इसलिए हम कहते हैं कि भगवद्गीता किसी भी समय में आप पढ़ लीजिए, एक टेक्स्ट बुक की तरह है। न अभक्ताय, लोगों तो देवी देवताओं की भक्त हैं, इस संसार में नेताओं की भक्त हैं, भूत पिशाच की भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त बहुत कम है। न च शुश्रुवे, सुनने के लिए तैयार नहीं। लोग तो बोलते हैं टाइम नहीं, बोलते हैं ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? सर हमारे पास टाइम नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। न च शुश्रुवे और अभ्यसूयन्ति, ये अभ्यसूयन्ति जो कैटेगरी है ना, ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है। वैसे टीकाकार भगवद्गीता के मिल रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते हैं। ऐसा 1000 टीका मिलता है। मुझे कोई व्यक्ति अभी आके पूछा, आप बताइए ये जो भगवत गीता एज इट इज क्यों लिखा है, यथारूप क्यों लिखा है? मैंने कहा कि 700 कमेंट्रीज मिलता है भगवत गीता की, लेकिन 700 कमेंट्री में अगर आप देखेंगे, 700 कमेंट्री जो अवेलेबल है, ये 700 कमेंट्री लोग तो पढ़ते हैं, उसमें वो अपने मत स्थापित किया है। लेकिन भगवद्गीता एज इट इज जो है, इसमें आप देखेंगे प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य,
विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, इन आचार्यों के मत को और स्वयं बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री वेदांत सूत्र के आधार पर यह ग्रंथ है। तो भगवान ने कहा कि इन लोगों को भी कृष्ण कथा या ये भगवत ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ हमारे भक्त जानते हैं ये भगवत भक्त नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी इसलिए देयर इज ए नीड टू प्रीच। इसलिए भगवान कहते हैं कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियोत्तरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्य से, उन मनुष्य में उनमें से भी कश्चिन् में प्रियतम कृ, इससे भी कई लोग जो है वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रियकृतम, वो सबसे मेरा प्रिय है। भविता न च मे तस्मात्, उससे और कोई प्रिय नहीं है, ना तो भूतकाल में कोई प्रिय होगा। अर्थात भगवान यहां पर बल देते हैं जो भक्ति करता है, जो भगवान की ये प्रचार करता है, तो वो सबसे मेरा प्रिय है। तो ये जो नया साल आ रही है, तो नया साल में हम लोग कई लोग जो है गिफ्ट देते रहते हैं। आप सभी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट का गिफ्ट देते हैं, आज के बियर के भी गिफ्ट देते हैं। तो इन सारे गिफ्ट्स में सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है? भगवद गीता का गिफ्ट है। भगवद गीता का जो गिफ्ट है, अगर आप देखेंगे है ना, बहुत सारे जगह में हमारा जो पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी जहां पर जाते वो क्या करते हैं? भगवद गीता को देते हैं। वो कहते हैं देने के लिए संसार में तो क्या देना है? भगवद गीता देना है। ये हमारे नोबेल योगेंद्र स्वामी महाराज मोदी जी को गीता गिफ्ट कर रहे हैं। और कई लोग लिबरल्स लोग बोलते हैं मोदी जहां जाता है भगवद गीता को देता रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये सबसे मेरा बेस्ट देने के लिए है, हाँ? और हमें देना भी चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन में इस महीना में हम लोग मैराथन करते हैं, बुक मैराथन। आप लोग कई बार ऐसी मैराथन में कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है जहां पर एक लंबी दौड़ में हम भाग लेते हैं, कम से कम 42 किलोमीटर की ये लंबी दौड़, इसको मैराथन कहते हैं। और इस मैराथन का शुरुआत आप सभी जानते, कथा सुने हैं कि जो ग्रीक में लड़ाई हुई थी उस समय एथेंस में, तो एक जो व्यक्ति था जिन्होंने इस विजयोत्सव को मिलकर हम लोग जीत गए, ये फिलिपाइड्स, इन्होंने मतलब नंगा होकर के दौड़ दौड़ के पहुंच गया था और वहां पर एथेंस में खबर दिया था कि हम लोग जीत गए, इस युद्ध को जीत गए। तो उसके बाद मैराथन की जा रही। जो मैराथन है तो हमारा गुरु महाराज कहते हैं कि कम खाना, कम सोना और ज्यादा बाहर जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सबसे दुनिया में बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज है। द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पुस्तक वितरण करना है सबसे बड़ा। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूं, अगर कोई बच्चा मेला में गुम हो गया, रो रहा है, कई लोग उसका आके मदद करना चाहते हैं, उस रोने के कारण को ढूंढते हैं, सोचते हैं शायद ये बच्चा भूखा है, कोई लोग कुछ खाना खिला देते हैं। कोई सोचता है इसको ठंड लगी है तो उसको कपड़ा कंबल दे देते हैं। कोई सोचा है ये इसीलिए रो रहा है कि इसको पैसा नहीं होगा, कोई पैसा भी दे देते हैं। लेकिन अंततः कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि आपका पिताजी कौन है, कहां से है, क्यों रो रहे हैं, और कोई बता देता है। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसको सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है उस व्यक्ति को। और अंततः इसलिए ज्ञान, सही ज्ञान देना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सही ज्ञान हम नहीं दे पाते हैं तो कोई इसमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमारे जो भक्त लोग हैं इस समय बाहर जा करके क्या करते हैं? दे ट्राई टू गिव द बुक्स, वो पुस्तक देने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग हर शहर में, हर जगह पर ये हमारा छोटे छोटे बालक आप देख रहे हैं, इन्होंने भी जा करके क्या कर रहे हैं? इन बुक्स को बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं इन पुस्तक को। तो आप भी देखिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्विभक्ति विनिश्यति प्रसिद्ध्यति। भक्ति में प्रगति कैसा होता है? जब हम उत्साह के साथ लोगों की इन पुस्तकों को दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे हमारा जो सीनियर डिवोटीज जो है, जो लोग हम लोग को कई जगह में स्टॉल ऐसा मिलता है,
स्टॉल में हम क्या करते हैं, स्टॉल में जा करके ऐसा गीता जयंती की स्टॉल यहाँ पे बैनर लगी हुई है, हर भाषाओं में ये उपलब्ध है। कर्म, भगवान, भक्ति, योग, परमात्मा, इसके बारे में ज्ञान मिलता है। हाँ? और हम गीता को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, दूसरे को जन्म। तो कई जगह में आप इसे स्टॉल लगा सकते हैं। इन स्टॉल में लोग आते हैं स्वतः प्रवृत्त और ग्रंथ ले जाते हैं। तो ये हमारा जो भक्त लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन आप करते रहना। कोई अगर बुक ले रहे थे कि यहाँ शिबू प्रभु है, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं कि देखिए ये बुक्स आपको पढ़ना है, ये बुक्स आपको समझना है, उनके हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इन ग्रंथों में सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाता है। कई वॉलंटियर्स आते हैं, वो भी इसमें मदद करते हैं। तो हमें देखो, इन्होंने देखिए ना भागवतम ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण ले रहे हैं। तो इस तरह का जब आप प्रयास करते हैं तो लोग, उनके अंदर में भगवान कृष्ण वास करते परमात्मा के रूप में, और भगवान कृष्ण उनको भी प्रेरणा देते हैं कि प्लीज टेक वन बुक। तो वो बुक्स ले जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो काम मैंने बताया, ये बहुत अच्छा बात है कि आप जाके बुक स्टॉल लगाना है। तो जो बुक स्टॉल्स है हर जगह में आप जाके लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे ऑफ प्रीचिंग, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। बुक्स हैं, लोग आते हैं और इन ग्रंथों को ले जाते हैं। तो पहला है उत्साह बना के रखना। ये उत्साह कैसे आएगा? यू हैव टू रीड द बुक्स। आपको पुस्तक को पढ़ते रहना है, बुक्स पढ़ना है। और ये बुक्स को जितना पढ़ोगे और चैंटिंग करोगे, भगवान के नाम का उच्चारण करोगे 16 राउंड एटलीस्ट, आप देखेंगे क्या है कि आपको वो प्रेरणा मिलेगी। और हमारे जो भक्त लोग यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि इंस्पिरेशन तभी मिलता है जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो हम इसमें टेक्निक्स हम सीखते हैं। अनेक लैंग्वेज में हम इन बुक्स को अवेलेबल है, इन बुक्स को अनेक लैंग्वेज में आपको मिलता है, तो आपको तो आसान हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ये भगवद गीता आप किसी को भी दे सकते हैं। और इसको देने से क्या होता है, वो व्यक्ति पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसको एक समझ आएगा। जैसे कि हमारा एक छोटा सा व्हीकल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस व्हीकल में हम जाते हैं, ट्रैवलिंग व्हीकल है ये, जिसको हम पार्किंग कर देते हैं और पार्किंग करके और खड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी लोग आ करके यहाँ से देखिए आप बुक्स ले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा हम ट्रैवलिंग व्हीकल है। अगर आपके पास कार है तो आप इसमें जा करके तो आप उन तक पहुँच सकते हैं और उनको बुक्स दे सकते हैं। तो अनेक तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आज की डेट में भक्त लोग जो है ना, दे आर इनोवेटिंग डिफरेंट वेज ऑफ मीन्स टू गिव द बुक्स। तो इसलिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो मंथ है, ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज जो है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के दौरान आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको हम जो हमारा जो फोन नंबर है डिस्क्रिप्शन से दे देंगे। अगर आपको भी ये बुक्स देना चाहते हैं, किसी भी आपके फ्रेंड्स को आप देना चाहते हैं, तो आप उनको क्या करना चाहिए, यू जस्ट मेक ए कॉल टू देम। उनको कॉल करिए और उनको बताइए अबाउट भगवदगीता, अबाउट द ग्लोरीज ऑफ दिस बुक्स। और आप ये नए साल में उनको एक सुंदर गिफ्ट दे दीजिए। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, एक बुक्स अगर कोई लेता है, वो बुक मिनिमम 5% पढ़ते, 5 पीपल्स दे रीड द बुक्स। तो इसलिए बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक आधार है। अगर बुक्स नहीं होगा तो क्या समझेंगे। देन प्यूरिटी इज द फोर्स। आपको प्यूरिटी या आप शुद्धता भी बनाए रखना पड़ेगा। आंतरिक शुद्धता और बाह्यिक शुद्धता। बाह्य शुद्धता मतलब स्नान वगैरह करके, आंतरिक मतलब भगवान के नाम जप करके और तपस्या करके। और उसके बाद यूटिलिटी द प्रायोरिटी। जो भी आपके पास संसाधन है, आपके साथ बुक्स है, आपके पास टेम्पल है, आपके साथ गाड़ी है, आपके साथ पीपुल्स है, एंड गो आउट एंड हेल्प पीपुल्स फॉर प्रीचिंग। देन आप क्या करना चाहिए, देन प्रीचिंग इज द एसेंस। इसमें अंततः तो क्या करना, अंततः अब इवेंचुअली आपको क्या करना है, प्रीचिंग करना पड़ेगा, प्रचार करना है। तो इसलिए ओशन ऑफ मर्सी, बहुत सारे बुक्स हैं, इतना बुक्स है। इन बुक्स को ले जाकर के, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से आज सारे दुनिया में ये बुक्स उपलब्ध है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। पुस्तक को वितरण करिए, पुस्तक वितरण करिए और पुस्तक वितरण करिए। ये पुस्तक वितरण करने से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आई विल लिव फॉर एवर। मैं शाश्वत रूप से मैं जीवित रहूंगा। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझे। वैष्णव के जो क्रिया मुद्रा है, वैष्णव क्या करते हैं, दे लिव थ्रू देयर वर्ड्स।
अपने शब्दों से जीवित रहते हैं। इसलिए जो गीता जयंती की जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, हाँ, तो एसेंस ऑफ द वैदिक नॉलेज, जो वैदिक ग्रंथ का जो नॉलेज है, हम इस गीता जयंती के अवसर पर बांट रहे हैं। तो आपको पूछ ये क्वेश्चन मन में आता होगा, ये गीता जयंती होता क्या है? हाँ? जयंती मतलब जन्म है। गीता के जन्मों से पहले गीता नहीं था, गीता था। भगवद्गीता में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा को अब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैंने इस ज्ञान को विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु इच्छा को दिया। इस तरह भगवान ने इस ज्ञान को, अद्वैत ज्ञान को पहले से दे चुके हैं। इट इज नॉट न्यू। फिर भी गीता जयंती क्यों 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को एकादशी के दिन 14 को आएगा दिसंबर, गीता जयंती के दिन पर भगवान ने इस गीता जयंती की एसेंस को फिर दोबारा बताया था। इसलिए वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, है ना, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध आप सभी को है कि आप इस गीता जयंती के अवसर डिस्ट्रीब्यूट बुक्स मैक्सिमम प्रयास कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स बांटने के लिए। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी अगर इस गीता जयंती के अवसर पर भाग लेंगे तो हमारा जो नंबर है, कहाँ नीचे है नंबर, उस नंबर में आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ बॉम्बे में प्रचार करना चाहते हैं तो बॉम्बे में आइए और हमको मदद करिए। और आप अगर गांव में है, घर में है, तो वहाँ पर से भी आप इन बुक्स को देने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।